वेलकम बैक टू द आवर चैनल डेट इज टेस्ला साइंस एकेडमी बारडोली। तो बच्चों आज हम बात करेंगे रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन अल्कोहल्स। इसके पहले हमने रिएक्शन इन्वॉल्विंग ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड बात की है। आज हम बात करेंगे रिएक्शन इन्वॉल्विंग कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ओनली। So when the carbon oxygen bond is cleavage of carbon oxygen bond take place only and only alcohols because phenol show this type of reaction only with zinc, राइट। सो हम यहाँ पे जो देखेंगे रिएक्शंस वो सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल के लिए होगी। फिनोल्स के लिए वो जो रिएक्शन होगी ओनली वो जिंक के साथ ही दिखा सकती है, राइट। तो लेट अस टॉक अबाउट दी फर्स्ट दैट इज रिएक्शंस विथ हाइड्रोजन हैलाइड। सो हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब क्या है HX, और HX का मतलब क्या है, यहाँ पे X की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं Cl, ब्रोमीन, आयोडीन एंड फ्लोरीन, राइट। चलो तो बच्चों इसकी बात करनी है हमें। सबसे पहले हम क्या लेंगे, सिंपल अल्कोहल लेंगे, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है ROH प्लस HX, यानी कि यहाँ पे H प्लस है, X माइनस है, यहाँ पे ROH है। देखो तो R का मतलब क्या हो सकता है, CH3 ग्रुप हो सकता है, CH3 हो सकता है, राइट, C2H5 हो सकता है। तो मान लेते हैं यहाँ पे कार्बन है तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, R प्लस होगा और ये माइनस होगा, तो H प्लस इसके साथ जाएगा और X किसके साथ जाएगा, R के साथ। सो हमें क्या मिलेगा, RX, सिंपल RX मिल जाएगा बच्चों, राइट। चलिए यहाँ पे देखो कि हमने जो अल्कोहल लिया है तो वो हम अगर हमारे पास प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्सरी है वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे एक टेस्ट दी गई है जिसे हम बोलेंगे ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट में क्या होता है बच्चों, कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड ZnCl2 का मिक्सर होता है, राइट। तो क्या करना है आपको कि इस टेस्ट से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वेदर योर अल्कोहल इज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो किस तरह से पता चलेगा, जब आप ये ल्यूकास रिएजेंट अगर ये अल्कोहल में ऐड करते हो और अगर आपको इंस्टेंट टर्बिडिटी मिलती है, कैसी मिलती है, इंस्टेंट टर्बिडिटी मिलती है, तो समझ लो कि आपका जो है अल्कोहल है वो है टर्सरी। अगर ये टर्बिडिटी आपको आफ्टर 15 एंड 20 मिनट्स के बाद मिलती है एट रूम टेम्परेचर तो ये है हमारा सेकेंडरी, राइट। और ये जो टर्बिडिटी आपको देखने को मिल रही है, अगर ये टर्बिडिटी ल्यूकास रिएजेंट ऐड करने के बाद नहीं मिलती, बट जब आप उस सॉल्यूशन को थोड़ा सा वार्म करेंगे, यानी यू विल रेज द टेम्परेचर ऑफ दैट सॉल्यूशन, देन आपको टर्बिडिटी देखने को मिलेगी। तो उस टाइम पे समझ लो कि आपका जो अल्कोहल है वो कौन सा होगा, प्राइमरी। कौन सा होगा, प्राइमरी होगा बच्चों, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं रिएक्शन विथ फॉस्फोरस ट्राइहेलाइड। सो फॉस्फोरस ट्राइहेलाइड का मतलब क्या होता है बच्चों, PX3 PX5, राइट, उस तरह से होगा। चलिए तो हम यहाँ पे करेंगे PX3 से रिएक्शन का ROH प्लस PCl3 लेते हैं, क्या लेते हैं, PCl3, राइट। चलो तो क्या मिलेगा यहाँ पे, हमें मिलेगा RCl प्लस क्या मिलेगा हमें यहाँ पे POCl2, राइट, और H2 मिलेगा यहाँ पे। तो इस तरह से यहाँ पे हमें ये रिएक्शन देखने को मिलेगी और ये रिएक्शन हमने चैप्टर नंबर 10 में भी ऑलरेडी देखी है। अब बात करते हैं डिहाइड्रेशन। सो डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, वाटर रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम दी एनी अल्कोहल। चलिए सो डिहाइड्रेशन जब हम करते हैं अल्कोहल का, तो जैसे हमारे पास ये क्या है, CH3CH2OH है, उसमें से हमें ये वाटर मोलेक्यूल निकालना है। सो वाटर मोलेक्यूल को निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे H2SO4 या फिर H3PO4। सो बोथ आर दी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, राइट। तो यहाँ पे ये है स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, राइट। तो क्या होगा कि ये वाटर जो निकल जाएगा उसके पास एक कार्बन के पास क्या बचेगा, इस तरह से बचेगा, और दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन एक और बॉन्ड बना लेगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, अल्कीन, राइट। चलिए तो जैसे कि आपने बच्चों स्टैंडर्ड 10 में भी देखा है कि अल्कोहल का अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 443 केल्विन पे रिएक्शन करते हैं तो हमें अल्कीन देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, अल्कीन एंड वाटर, राइट। चलो तो अब हम इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, राइट। उससे पहले
सेकेंडरी एंड टर्सरी में भी हम ये चीज़ देख लेते हैं पहले कि भाई क्या होता है रिमूवल ऑफ वाटर में। तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो क्या होगा ये दोनों के बीच में वाटर जो मोलेक्यूल है निकल जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2 एंड वाटर। सेम थिंग यहाँ पे भी आप देख सकते हो, एक H इधर होगा तो HOH निकल जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा ये सिंपल सा अल्किन यहाँ पे भी हमें मिल जाएगा, राइट। सो thus the relative ease of dehydration of alcohols following the order, that is tertiary, is a more stable than secondary and then alcohol primaries, राइट। चलिए तो यहाँ पे ये मैकेनिज्म हमें एक्सप्लेन की गई है। तो सबसे पहले क्या होता है, देखो प्रोटोनेटेड अल्कोहल मिलता है, तो अल्कोहल के साथ यहाँ पे H आ जाएगा, तो क्या होगा हमें ये मिल गया प्रोटोनेटेड अल्कोहल। क्या मिला? प्रोटोनेटेड अल्कोहल। सेकंड स्टेप में क्या करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये बुक में गलत दिया हुआ है, तो क्या होता है सेकंड स्टेप में प्रोटोनेटेड अल्कोहल में से फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन होगा। तो किस तरह से होगा, यहाँ से वाटर मोलेक्यूल निकल जाएगा और हमें मिलेगा CH3NCH और ये कार्बोकेटायन मिल जाएगा। उसी कार्बोकेटायन को हम क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे और क्या करेंगे, हाइड्रोजन जो है उसको रिमूव करेंगे। क्या करेंगे, हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। तो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा जिसे हम बोलेंगे एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का एलिमिनेशन होगा। तो यहाँ से प्रोटॉन निकल जाएगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ सिंगल डबल बॉन्ड बना लेगा, तो हमें मिल जाएगा इथीन। क्या हो मिल जाएगा, इथीन। अब H प्लस जो है वो वापस से यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे, राइट। सो द एसिड यूज्ड इन द स्टेप 1 इज रिलीज इन स्टेप 3, जो हमने यूज़ किया था वही यहाँ पे रिलीज हुआ है। सो टू ड्राइव द इक्विलिब्रियम टू द राइट, इथीन इज रिमूव एज इट फॉर्म। तो यहाँ पे ये डिहाइड्रेशन भी फिनिश होता है। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन की। तो बच्चों ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, राइट। तो यहाँ पे देखो कि जैसे हमारे पास है अल्कोहल जिसमें यहाँ से भी H निकल सकता है, यहाँ से भी H निकल सकता है, तो इसे हम बोलेंगे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यहाँ से, राइट। सो सच क्लीवेज फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड अकर इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड देयर आर दिस आर ऑल्सो नोन एज dehydrogenation. So reaction as these involve loss of hydrogen form of alcohol molecule and depending on the oxidizing agent used, a primary alcohol is oxidized to an aldehyde which in turns in oxidized to carboxylic acid. चलिए तो देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। देखो RCH2OH है जिसका ऑक्सीडेशन हम करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, अल्डिहाइड मिलेगा। फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है ये अल्कोहल जो है डायरेक्ट कन्वर्ट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में? डेफिनेटली। इसके लिए यहाँ पे नीचे अलग अलग यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिए गए हैं। तो अगर मान लो कि यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो हमें अल्कोहल में से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिलेगा, राइट। अगर आपको अल्कोहल में से अल्डिहाइड बनाना है तो यहाँ पे आप CrO3 भी यूज़ कर सकते हो। और अगर आपके पास है एलाइलिक अल्कोहल है, क्या है एलाइलिक अल्कोहल, तो उसके अंदर आप PCC यूज़ करो जिसकी वजह से यहाँ पे क्या मिल जाएगा, हमें अल्डिहाइड मिल जाएगा, राइट। चलो देन अगर हमारे पास है सेकेंडरी अल्कोहल, क्या है सेकेंडरी अल्कोहल है, राइट। सो सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज टू कीटोन बाय दी क्रोमिक एनहाइड्राइड, यानी कि क्या होगा यहाँ से कीटोन। तो देखो बच्चों यहाँ से ये दोनों हाइड्रोजन निकलेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो हमें देखने को मिलेगा कीटोन, राइट। चलिए बट tertiary alcohol do not undergo the oxidation reaction because under these strong reactions conditions such as strong oxidizing agent KMnO4, elevated temperature cleavage of various carbon bond take place and a mixture of carboxylic acid containing lesser number of कार्बन एटम, यानी कि क्या होगा जब टर्सरी में क्या होगा, ये हो गया प्राइमरी, ये हो गया सेकेंडरी, तो इसके अंदर तो कॉपर के साथ हम रिएक्शन करेंगे तो हमें अल्कोहल और कीटोन देखने को मिलेगा। बट टर्सरी के साथ जब हम करेंगे तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, एलिमिनेशन। तो यहाँ से हाइड्रोजन एंड वाटर का मोलेक्यूल जो है यहाँ से निकल जाएगा और हमें मिलेगा अल्कीन, राइट। तो ये होता है रिएक्शन। सो टर्सरी अल्कोहल जो है कभी भी ऑक्सीडेशन में नहीं जाएंगे, राइट। चलिए अब बात करते हैं रिएक्शंस ऑफ फिनॉल की। अल्कोहल की बात हो गई तो रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स आर बाय फिनॉल्स ओनली। फर्स्ट दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक रिएक्शन,
सो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? तो बच्चों बेंजीन रिंग जो होती है OH के फिनॉल के साथ, तो फिनॉल का जो नेगेटिव चार्ज होता है वो ऑर्थो और पैरा जो पोजीशन होती है, राइट, वो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन रीच होते हैं. So due to the resonance effect caused by the OH group and the resonance structures are shown under acidity of phenol. So some common aromatic electrophilic substitution reactions are given below. The first is नाइट्रेशन. क्या है? नाइट्रेशन. सो नाइट्रेशन की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे क्या है, फिनॉल जो है डाइल्यूट HNO3 के साथ अगर हम रिएक्शन करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पे, इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन है, इसलिए OH के ऊपर कोई भी असर नहीं होगा और क्या आएगा हमारा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल. राइट बच्चों, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ सकता है. ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर को हमें सेपरेट करना हो तो किस तरह से करेंगे, तो उसको हम स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट करेंगे. तो ऑर्थोनाइट्रो जो है वो स्टीम वोलाटाइल है बिकॉज इसके बीच में क्या है, इंट्रामोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. क्या है ये, देखो NO2 एंड OH के बीच में हमें देखने को मिलता है. जबकि पैरा आइसोमर की बात करते हैं तो क्या देखने को मिलता है, इंटरमोलेक्युलर. ये एक अलग मोलेक्यूल हो गया और ये एक अलग मोलेक्यूल हो गया. सो इसे हम बोलेंगे इंटरमोलेक्युलर H बॉन्डिंग. राइट, सो इसीलिए यहाँ पे हमें इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा देखने को मिलेगा. किसका? इसका. और ये स्टीम से ही वोलाटाइल हो गया. चलिए, सो अब ये जो है वो स्टीम से ही वोलाटाइल हो जाएगा. चलिए, अब बात करते हैं क्या होगा जब हम कॉन्सनट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करेंगे. तो कॉन्सनट्रेटेड HNO3 के साथ जब हम रिएक्ट करते हैं उस टाइम पे हमें 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल देखने को मिल सकता है. राइट, सो नावाडेज पिक्रिक एसिड इज प्रिपेयर बाय दी ट्रीटिंग फिनॉल फर्स्ट with concentrated sulfuric acid and convert into 2,4-disulfonic acid. राइट, क्या होगा, किस में कन्वर्ट होगा, कन्वर्ट इंटू 2,4-डाइसल्फोनिक एसिड देन ट्रीटेड विथ नाइट्रिक एसिड. तो सबसे पहले क्या करते हैं, फिनॉल को कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें मिलेगा OH and SO3H और यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, SO3H. 2,4-डाइसल्फोनिक एसिड हमें देखने को मिलेगा. राइट, चलिए, और उसके बाद हमें कॉन्सनट्रेट HNO3 ऐड करना है उसके अंदर. चलिए, अब बात करेंगे हेलोजिनेशन. हेलोजिनेशन का मतलब है इंट्रोड्यूसिंग ऑफ हेलाइड ग्रुप. तो जब हम ब्रोमीन की रिएक्शन, फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, तो हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे ऑर्थोब्रोमोफिनॉल एंड पैराब्रोमोफिनॉल. सो द यूजुअल halogenation of benzene take place in the presence of Lewis acid such as FeBr3 which polarize the halogen molecules. In case of phenol, the polarization bromine molecule take place even in the absence of Lewis acid. So it is due to the highly activating of OH group attached to the benzene ring. क्या होगा जब फिनॉल की हम ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें मिलेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल. क्या मिलेगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल. चलिए, अब हम बात करेंगे कॉल्बेक्स रिएक्शन की. तो कॉल्बेक्स रिएक्शन किसे कहते हैं, फिनॉक्साइड आयन जो जनरेट होता है फिनॉल की रिएक्शन जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तो उसकी जब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे तो वो और ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी. तो इसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड, राइट, सब्स्टिट्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट ऑर्थो पोजीशन. राइट, उस टाइम पे हमें जो मेन प्रोडक्ट देखने को मिलेगी वो कुछ इस तरह से होगी. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो OH को ट्रीट करेंगे NaOH के साथ. तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, देखो वाटर मोलिक्यूल तो निकल जाएगा और जो Na रह जाएगा वो ONa यहाँ पे आ जाएगा जिसे हम बोलेंगे सोडियम फिनॉक्साइड. उसका कार्बोक्सिलेशन हम करेंगे तो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा COOH. क्या देखने को मिलेगा, COOH. राइट, तो एक सेकंड स्टेप में क्या करना है, ये ONa है, इसको निकालने के लिए एसिड कैटालिसिस यूज़ करेंगे H+, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे OH. तो ये प्रिपेयर हो गया बच्चों सैलिसिलिक एसिड. उसी तरह से जब हम रीमर टीमान रिएक्शन करेंगे तो उसके अंदर क्या करेंगे, फिनॉल को तो ट्रीट करना ही है NaOH के साथ, बट साथ में हमें क्लोरोफॉर्म के साथ भी रिएक्शन करनी है. तो क्लोरोफॉर्म के साथ जब हम रिएक्शन करेंगे तो हमें मिलेगा CHCl2 और यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन. फिर NaOH के साथ करेंगे, यहाँ से क्या निकल जाएगा, तो यहाँ से NaOH जो है यहाँ पे अटैक करेगा और हमें मिल जाएगा एल्डिहाइड और बाद में एसिडिफाई कर देंगे तो यहाँ पे वापस हमें OH मिल जाएगा. तो ये हो गया सैलिसल्डिहाइड. क्या हो गया, सैलिसल्डिहाइड.
इसी तरह से बच्चों जब हम फिनॉल की रिएक्शंस जिंक डस्ट के साथ करेंगे उस टाइम पे क्या होगा, जिंक क्या करेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेगा और यहाँ पे जिंक ऑक्साइड बना देगा, राइट, और हमें मिल जाएगा बेंजीन। सो फिनॉल इज कन्वर्टेड टू बेंजीन ऑन हीटिंग विद जिंक डस्ट। ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करेंगे, ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल विद द क्रोमिक एसिड प्रोड्यूस द कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन नोन एज अ बेंजोक्विनोन। क्या होगा, डाइकीटोन है यहाँ पे C+O, इसीलिए इसे हम बोलेंगे बेंजोक्विनोन। सो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर phenols are slowly oxidized to dark color mixtures containing quinones। चलिए, तो ये यहाँ पे फिनॉल की भी प्रिपरेशन फिनिश, सो अल्कोहल की भी यहाँ पे फिनिश होती है। तो बच्चों आप देख लेते हैं, चलिए कि मीथेनॉल्स और इथेनॉल ये दोनों कमर्शियली इम्पोर्टेंट है। कैसे है, कमर्शियली इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले मीथेनॉल की प्रिपरेशन हम देखेंगे। तो मीथेनॉल की प्रिपरेशन कैसे होगी, सो मीथेनॉल इज ऑल्सो नोन एज अ वुड स्पिरिट एंड वॉज प्रोड्यूस्ड बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड एंड टुडे द मोस्ट ऑफ द मीथेनॉल इज प्रोड्यूस्ड बाय द कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। किसकी तरह, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को रिएक्ट करेंगे किसकी प्रेजेंस में, ZNO एंड CrO3, राइट, Cr2O3, तो हमें मिल जाएगा CH3OH। अब मीथेनॉल होता कैसा है, तो कलरलेस होता है, वो 337 केल्विन, यानी कि इट इज़ हाईली पॉइजनस इन नेचर। इंजेक्शन ऑफ इवन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ methanol can cause the blindness and large quantity causes even death, and methanol is used as a solvent in paint, varnishes and chiefly for making formaldehyde। सेकंड है बच्चों हमारा इथेनॉल, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो इथेनॉल कहाँ से मिलता है, तो जैसे आपको भी पता है, स्टैंडर्ड 10 में भी पढ़ा है और इस साल 12th में आपने सरफेस केमिस्ट्री में भी पढ़ा है। क्या होता है, सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें मिलता है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, किसकी प्रेजेंस में, इन्वर्टेज की प्रेजेंस में। उसी तरह ये जो ग्लूकोज है इसकी जाइमेज की प्रेजेंस में हम करेंगे तो हमें मिल जाएगा इथेनॉल, राइट, क्या मिल जाएगा, इथेनॉल मिल जाएगा। कहाँ यूज़ होता है, इन वाइन मेकिंग ग्रेप्स आर द सोर्स ऑफ शुगर एंड ईस्ट, एज द ग्रेप्स रिपन the quantity of sugar increase and the yeast grows on the outer skin, and when the grapes are crushed sugar and enzyme come in contact and fermentation starts. So fermentation take place in the anaerobic conditions, right, in absence of air. So carbon dioxide is released during the fermentation। क्या रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब जाइमेज जो यहाँ पे हम करेंगे तो जाइमेज क्या करेगा, जाइमेज इज इनहिबिटेड वंस द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल फॉर्म exceed 14%, and if the air gets fermentation mixtures, the oxygen and oxidize the ethanol and ethanoic acid, which turns destroy the taste of alcoholic drinks। so क्या होगा यहाँ पे, इथेनॉल इज कलरलेस है, इसका लिक्विड कलरलेस लिक्विड है, बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन है, इट इज़ यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इन पेंट इंडस्ट्रीज, प्रिपरेशन ऑफ नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड, राइट, जो हमने अल्किन भी देखा था इथेनॉल में से, राइट, उस तरह से यूज़ होगा। कमर्शियली अल्कोहल इज यूनिट unfit for drinking by mixing of some copper sulfate to give it color, and the pyridine for foul smelling liquid, it is known as a denaturation of alcohols। so nowadays large quantity of ethanol is obtained from the hydration of ethene। कहाँ से, इथीन का जो हमने हाइड्रेशन किया है वहाँ से मिलती है, राइट। तो बच्चों यहाँ पे फिनॉल और अल्कोहल की रिएक्शन फिनिश होती है और लास्ट लेक्चर में हम बात करेंगे बच्चों ईथर के बारे में, राइट। तो आज का वीडियो अगर हमारा आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।